आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जिस विचारधारा के साथ मार्च 2019 में हमने मास्टर की और सुवर्ण अक्षर शुरू किया था, उस फेज में अब हम एंटर कर चुके हैं। दैनिक गोचर पे बनाया हुआ एक प्रयोग यहाँ पे मिलता है। सामान्य रूप से आज की मास्टर की क्यों अलग रहेगी, क्योंकि अगर आप प्रिडिक्शन फॉलो करते हैं, परिवार आज 3,40,000 के ऊपर है, लेकिन मुख्य रूप से लोग प्रिडिक्शन ही देखना पसंद करते हैं, मास्टर की नहीं। इस वीडियो को आपके जितने भी अपने हैं, दोस्त हैं, सबके पास एक बार पहुंचा जरूर से दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज जब हम 6 जून को ये बात कर रहे हैं, 6 जून 2021 को, तो कई लोगों को ये कल्पना से परे बात लगेगी। लेकिन यकीन मानिए, आने वाले कुछ ही महीनों में आपको प्रतीत हो जाएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। प्लैनेटरी बैलेंसिंग का एक दैनिक प्रयास है, लेकिन हम वर्कआउट कर रहे थे। आज की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2 या 3 घंटे तक मैंने वर्कआउट किया था, जो थर्ड वेव आने वाली है उसके ऊपर एक प्रिडिक्शन रेडी करने में। और जो चीज़ें निकल कर सामने आई, आपने अभी तक सारा वो स्ट्राइक रेट देखा है कि जब फर्स्ट फेज चल रहा था इंडिया में, मई 2020 में सबसे पहली बार आपको चेताया था कि ये अंत नहीं है, अभी दूसरी वेव आएगी और बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाएगी। दिवाली या न्यू ईयर डे में फिर से प्रिडिक्शन किया था कि 2021 को लोग भूलना चाहेंगे। अंगारक दोष शुरू होने से पहले भी एक बार चिताया था कि अब संभल जाइएगा, फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। कोरोना के केस प्रतिदिन रिकॉर्ड बना रहे थे, तब प्रिडिक्शन किया गया था कि जून के पहले या दूसरे सप्ताह में इसके केसेस तेजी से घटने लगेंगे। लेकिन साथ ही एक प्रिडिक्शन की गई है कि कोरोना नाम की ये महामारी पूरे विश्व में से कब जाएगी, तो वो समय निकल के आ रहा है नवंबर 2022। बहुत लंबा टाइम है अभी भी। और अक्टूबर से लेकर फरवरी एंड या मार्च तक थर्ड वेव हिट करने की बहुत प्रबल संभावनाएं है। उसमें भारत को भी बाहर नहीं रखा जा सकता। इंडिया, यूएसए, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे थर्ड वेव आएगा। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये मास्टर की क्या प्रोग्राम चल रहा है या प्रिडिक्शन चल रहा है, लेकिन ये शॉर्ट समरी इसलिए बताई कि ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। डीप स्टडी करके ही यहाँ पे वो प्रस्तुत किया जाता है टाइम जोन, और ये आना तकरीबन तय बात है। दूसरे फेज में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत होगी, किसने सोचा था। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ये सारी दौड़धाम हो गई, ऑक्सीजन वाले बेड्स नहीं मिल रहे थे, बाईपेप हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऐसी कई सारी चीज़ों के नाम तो हमें शायद उससे पहले पता भी नहीं थे। अब सरकार ने ये सारी चीज़ें अच्छे से प्लानिंग कर दी है। लेकिन जो 3 या 4 घंटों का हमने स्टडी किया है कि अभी राहु का ट्रांजिट वृषभ राशि में चल रहा है, वायु तत्व की राशि है, तो पहला और दूसरा फेज वायु तत्व से रिलेटेड ही था, मतलब एयरबॉर्न डिसीज था। उसका जो भी म्यूटेंट था वो एयरबॉर्न था। लेकिन अब वो ट्रांजिट, राहु का ये ट्रांजिट अप्रैल महीने में चेंज होगा, अप्रैल 2022 में चेंज होगा, आखिर के महीनों में। और उसके बाद ये अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा। वायु तत्व से अग्नि तत्व में कन्वर्ट होने से पहले जो ग्रह दशाएं बन रही है कि अब जो थर्ड वेव आएगी, अभी तक मेरा कैलकुलेशन सही बैठा है, उसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि थर्ड वेव इस बार पानी के जरिए आएगा। डायरिया और वॉमिटिंग जैसे एक सिंपल सिम्टम्स के साथ ये शुरू होगा और बहुत तबाही मचा सकता है। ये ऑक्सीजन की जितनी भी सप्लाई और सब कुछ सेट करके रखा है, लेकिन अगर पानी से आया तो तैयारियां अलग प्रकार की होगी, करनी होगी।
6 जून को ये बात कह रहा हूँ तो कई लोगों को ये कल्पना से परे लगेगा, लेकिन इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और आपके जितने भी अपने हैं उन तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में इसके सिम्टम्स आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। सीधा ही एक आज कोई मैं सुवर्ण अक्षर नहीं देने वाला हूँ, कोई दैनिक राशिफल नहीं देने वाला हूँ। बात इतनी गंभीर है इसलिए आपको ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज ऑन द कार्ड्स। एक सीधी बात हो सकती थी कि मैं मेरे जितने अपने हैं उन तक ये पहुंचा दूंगा, ये कर सकता था, लेकिन ये भी मेरा एक परिवार है। तो अगर आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई तो वो सबसे बड़ी बेईमानी होगी। तीसरा वेव जो भी आएगा वो पानी के जरिए ही आएगा। अब देखेंगे आने वाले समय में कि डायरिया और वॉमिटिंग बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से स्प्रेड होगा। तो मास्टर की का प्रयोग 24 घंटों का एक प्रयोग होता है, लेकिन हो सकता है कि ये कल के दिन के लिए आप मास्टर की कर रहे हैं तो 24 घंटों के लिए ये प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर विश्वास न भी बैठे तो ये वीडियो आपने सुना होगा, तो जब इसकी दस्तक सुनाई देगी उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिएगा। हो सके तो अभी से इसे करना शुरू कर दीजिए, तो शायद पछताने की नौबत ही नहीं आएगी। जब वो समय आएगा सितंबर एंड या अक्टूबर से, उससे पहले ही हम सचेत हो गए तो उस लफड़े में फंसेंगे ही नहीं। मान लीजिए कि नहीं किया तो ये वीडियो देख